वालेकुम, मेरा नाम अतीकुर रहमान है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लिमिटलेस मेडिकल। हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या है, इसके फीचर कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ह्यूमरस अपर आर्म की बोन है और ये अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन है। ह्यूमरस आर्म की बोन है और अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन है। ह्यूमरस के तीन पार्ट होते हैं, अपर एंड जो कि राउंडेड होता है, शाफ्ट और एक लोअर एंड। लोअर एंड थोड़ा फ्लैटेड होता है। बात करते हैं अपर लिम्ब की, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस की। अपर एंड ऑफ ह्यूमरस में पहली चीज आती है हेड ऑफ द ह्यूमरस। ये है जी हेड ऑफ द ह्यूमरस। हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है आर्टिकुलेट करता है स्कैपुला के ग्लेनाइड कैविटी के साथ। ये जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है आर्टिकुलेट करता है स्कैपुला की ग्लेनाइड कैविटी के साथ और एक ज्वाइंट बनाता है जिसे शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं। जिसे शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं। हेड ऑफ द ह्यूमरस जब स्कैपुला पर मौजूद ग्लेनाइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट कर एक ज्वाइंट बनाता है, उसे शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं। शोल्डर ज्वाइंट बनाने के साथ साथ हेड ऑफ द ह्यूमरस है तकरीबन 1/3 सफेयर बनाता है। हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है तकरीबन 1/3 सफेयर बनाता है, जो कि ग्लेनाइड कैविटी से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। एक और बात अपर लिम्ब एंड की, अपर एंड में मौजूद ये जो एक लाइन सेपरेट कर रही है हेड ऑफ द ह्यूमरस को रेस्ट अपर एंड ऑफ ह्यूमरस से, ये जो एक लाइन सेपरेट कर रही है हेड ऑफ द ह्यूमरस को रेस्ट अपर एंड ऑफ ह्यूमरस से, इसे कहते हैं एनाटॉमिकल नेक। इसे कहते हैं एनाटॉमिकल नेक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एनाटॉमिकल नेक के अलावा ये जो एक एलिवेशन नजर आ रही है अपर एंड में, ये जो एक एलिवेशन है स्मॉलर लेसर एलिवेशन है अपर एंड पर, इसे कहते हैं लेसर ट्यूबरकल और इसे लातीनी ज़बान में लंप कहते हैं। लातीनी ज़बान में लंप, इसे कहते हैं लेसर ट्यूबरकल। लेसर ये एंटीरियर साइड है अपर एंड के एंटीरियर साइड पर, मिडल बॉर्डर के अपर एंड के मिडल बॉर्डर के एंटीरियर एस्पेक्ट पर ये जो एक ग्रूव है क्या है, अपर एंड है, अपर एंड का मिडल बॉर्डर है, मिडल बॉर्डर के एंटीरियर एस्पेक्ट पर ये जो एक एलिवेशन नजर आ रही है इसे लेसर ट्यूबरकल कहते हैं। इस तरह ये दूसरी तरफ लेटरल एंड के अपर एंड पर ये जो एक एलिवेशन नजर आ रही है, ग्रेट एलिवेशन नजर आ रही है, इसे कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। ये लैटरल पार्ट बना रही है अपर एंड का। ग्रेटर ट्यूबरकल जो है अपर एंड का लैटरल पार्ट बना रही है, इसे कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। इसे कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, अब ये जो स्पेस है लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के दरमियान, यानी ये स्पेस जो लेसर ट्यूबरकल को ग्रेटर ट्यूबरकल से सेपरेट कर दिया, इसे कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर बाइसिपिटल ग्रूव। इसे कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसिपिटल ग्रूव। इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं। बाइसिपिटल इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसिपिटल ग्रूव कहते हैं। अब इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस और बाइसिपिटल ग्रूव के दो लिप होते हैं। इसके दो लिप होते हैं। इस ये जो लेसर ट्यूबरकुलर के नीचे प्रोजेक्शन नजर आ रही है इसे कहते हैं मीडियल लिप। इसे कहते हैं मीडियल लिप। ये मीडियल लिप है। और ग्रेटर ट्यूबरकल के नीचे ये जो हमें प्रोजेक्शन नजर आ रही है इसे कहते हैं लैटरल लिप। यह है जी लैटरल लिप। ठीक है, उसके बाद ये है फ्रंट साइड ऑफ ह्यूमरस। ये ह्यूमरस की फ्रंट साइड है, ये ह्यूमरस की फ्रंट साइड है, ये ह्यूमरस की बैक साइड है।
फ्रंट साइड ऑफ ह्यूमरस पर हमें ये चीजें नजर आते हैं, जो नजर आती हैं वो हेड है, नेक है, और लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस और इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस है, दो लिप, मिडिल लिप और लैटरल लिप। अब आते हैं बैक साइड पर ऑफ द ह्यूमरस की। ह्यूमरस की बैक साइड पर ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये है हेड ऑफ ह्यूमरस। ये क्या है, नेक है, एनाटॉमिकल नेक, एनाटॉमिकल। फिर एनाटॉमिकल नेक से नीचे ये जो एक नैरो लाइन सेपरेट कर रही है, ये जो एक नैरो लाइन सेपरेट कर रही है हेड ऑफ ह्यूमरस को शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस से, ये जो एक नैरो लाइन सी बन रही है, ये जो सेपरेट कर रही है हेड ऑफ द ह्यूमरस को शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस से, इसे कहते हैं सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। सर्जिकल नेक, सर्जिकल नेक, यह सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के नीचे 0.5 सेंटीमीटर नीचे, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के तकरीबन 0.5 सेंटीमीटर नीचे ये जो एक लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एपिफिजियल लाइन को, इसे कहते हैं मोर्फोलॉजिकल नेक, इसे कहते हैं मोर्फोलॉजिकल नेक या फिर एपिफिजियल लाइन। ये है मोर्फोलॉजिकल नेक, मोर्फोलॉजिकल नेक, मोर्फोलॉजिकल नेक, मोर्फोलॉजिकल नेक या फिर इसे एपिफिजियल लाइन भी कहते हैं, एपिफिजियल लाइन, एपिफिजियल लाइन, इसे मोर्फोलॉजिकल नेक और एपिफिजियल लाइन भी कहते हैं। अब अपर एंड ऑफ ह्यूमरस का हमारा कंप्लीट हो गया। अपर एंड ह्यूमरस में क्या आता है, हेड ऑफ ह्यूमरस आता है, नेक का एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस आती है, लेसर ट्यूबरकल आता है, ग्रेटर ट्यूबरकल आता है और इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस आता है। इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस के दो लिप आते हैं, मीडियल लिप और लैटरल लिप। फिर क्या आती है, सर्जिकल नेक और मोर्फोलॉजिकल नेक। मोर्फोलॉजिकल नेक जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसे एपिफिजियल लाइन भी कहते हैं। अब अपर एंड हमारा हो गया, अब हम बात करेंगे शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस की। तो बताता चलूं, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के 3 बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेसेस होती हैं। 3 बॉर्डर कौन कौन से होते हैं, 3 सरफेस कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के पहला जो बॉर्डर है वो एंटीरियर बॉर्डर। शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का ये जो बॉर्डर नजर आ रहा है एंटीरियर बॉर्डर है, ये है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस, ये एंटीरियर बॉर्डर है एंड ये है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का जो एंटीरियर बॉर्डर है इसके 3 पार्ट है। जो अपर पार्ट है ये क्या करता है, बनाता है, ये ज्वाइन करता है लैटरल लिप ऑफ द इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस का, ठीक है। और एंटीरियर बॉर्डर का जो मिडल पार्ट है वो क्या करता है, डेल्टाइड ट्यूबरोस्टिक मीडियल मार्जिन को बनाता है। लोअर एंड पर जो एंटीरियर बॉर्डर है ये स्मूथ होता है और राउंडेड होता है, ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया। अब बात करते हैं लैटरल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस की। लैटरल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस ये थोड़ा नीचे की नजर, बहुत नीचे की तरफ नजर आता है। लैटरल बॉर्डर जो है ये नीचे नजर आता है, ये है लैटरल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, लैटरल बॉर्डर। अब लैटरल बॉर्डर जो है बहुत लोअर एंड पर नजर आता है, फ्रंट साइड पर बामुश्किल ट्रेस होता है। लैटरल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के सेंटर में ये जो एक लाइन आगे इंटरप्ट करती है लैटरल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस को, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस को, इसे कहते हैं रेडियल या स्पाइरल ग्रूव, इसे कहते हैं रेडियल या स्पाइरल ग्रूव, स्पाइरल, इस लाइन को कहते हैं रेडियल या स्पाइरल ग्रूव कहते हैं। ये है लैटरल बॉर्डर के, ठीक है। अब लैटरल एंटीरियर बॉर्डर हो गया, एंटीरियर बॉर्डर के 3 पार्ट हो गए। जो लैटरल बॉर्डर है इसका जो लोअर पार्ट है वो ट्रेस होता है और अपर पार्ट ट्रेस ही नहीं होता। और मिडिल पार्ट में क्या होते हैं, रेडियल ग्रूव, एक लाइन आगे इंटरप्ट करते हैं, रेडियल या स्पाइरल ग्रूव कहते हैं। अब बात करते हैं मिडिल बॉर्डर ऑफ, मिडिल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। ये है मिडियल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का, ये है मिडियल बॉर्डर, ये क्या है, मिडियल बॉर्डर है, ये है मिडिल बॉर्डर। अब मिडिल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के 3 पार्ट है। अपर पार्ट जो है मिडिल बॉर्डर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का, ये क्या बनाता है, मिडिल लिप बना रहा है इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस का, ठीक है। इसमें
मीडियन लिप होता है इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस का। और इसके सेंटर में क्या, अपर वन थर्ड में मीडियन लिप होता है इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस का। और मीडियल पार्ट में क्या होता है, ये एक फोरामेन मौजूद होता है जिसे न्यूट्रिएंट फोरामेन कहते हैं। ठीक है जी। अब तीनों बॉर्डर हो गए, एंटीरियर बॉर्डर हो गया, लैटरल बॉर्डर हो गया, मिडिल बॉर्डर हो गया। अब बात करते हैं तीन सरफेसेस कौन कौन सी हैं। तीन सरफेसेस कौन कौन सी हैं जो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस हैं। पहली सरफेस जो है वो है एंटीरियो लैटरल सरफेस। ये एंटीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के दरमियान ये जो सरफेस है, एंटीरियर बॉर्डर ये वाला है, एंटीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के दरमियान ये वाली जो सरफेस है इसे एंटीरियो लैटरल सरफेस कहते हैं। एंटीरियो लैटरल सरफेस, एंटीरियो लैटरल सरफेस। ठीक है, इस सरफेस को कहते हैं एंटीरियो लैटरल सरफेस। ठीक है। अब दूसरी सरफेस है एंटीरियो मीडियल सरफेस। दूसरी जो सरफेस है शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस की वो है एंटीरियो मीडियल सरफेस। एंटीरियो मीडियल यानी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस और मीडियल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के दरमियान वाली जो सरफेस है इसे एंटीरियो मीडियल सरफेस कहते हैं। इसे कहते हैं एंटीरियो मीडियल सरफेस। एंटीरियो मीडियल सरफेस। एंटीरियो मीडियल सरफेस के अपर पार्ट जो है, अपर वन थर्ड जो है वो मीडियल लिप बना रहा है इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। और इसके मिड में क्या होता है, वही फोरामेन होता है जिसे न्यूट्रिएंट फोरामेन कहते हैं। ये एक फोरामेन है जिसे न्यूट्रिएंट फोरामेन कहते हैं, जिसे कहते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। ठीक है। अब तीसरा जो सरफेस है शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस की वो बैक साइड में नजर आती है जिसे पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। पोस्टीरियर सरफेस जो होती है मीडियल एंड लैटरल बॉर्डर के दरमियान वाली जो सरफेस होता है इसे पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के दरमियान, सॉरी मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस होती है इसे पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस के अपर पार्ट पर क्या होता है, एक रिज होती है, एक लोबेशनल रिज होते हैं। ठीक है। और लोअर पार्ट स्मूथ और राउंडेड होता है। ठीक है। ये होगी तीन सरफेस हो गई हमारी शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस की। हमने बात की है तीन बॉर्डर होते हैं, तीन सरफेस होते हैं। बॉर्डर कौन कौन से होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर होता है और लैटरल बॉर्डर होता है और एक मीडियल बॉर्डर होता है। सरफेस कौन कौन से होते हैं, एक एंटीरियर लैटरल सरफेस होती है, एक एंटीरियर मिडियल सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस होती है। ये हमने बात की थी शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस की। अब हम बात करेंगे लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस की। लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस के दो पार्ट होते हैं। लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस जो है वो मैंने बताया है वो राउंडेड होता है और ट्रायंगुलर होता है। लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस की दो तरह के पार्ट होते हैं, एक आर्टिकुलर पार्ट होता है, आर्टिकुलर पार्ट और एक होता है नॉन आर्टिकुलर पार्ट। नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट जो है इसके दो पार्ट होते हैं। आर्टिकुलर पार्ट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कैपिटुलम, एक को कहते हैं कैपिटुलम। ये जो राउंडेड प्रोजेक्शन है लोअर एंड पर ये जो एक राउंडेड से प्रोजेक्शन नजर आ रही है इसे कहते हैं कैपिटुलम। इसे कहते हैं कैपिटुलम ऑफ लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। कैपिटुलम ऑफ जो है लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस का ये आर्टिकुलेट करता है रेडियल हेड ऑफ द रेडियस के साथ। ये आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ द रेडियस के साथ। और आर्टिकुलर पार्ट का जो दूसरा पार्ट है उसे कहता है ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया ये है ट्रोक्लिया। ये ट्रोक्लिया है, ट्रोक्लिया आर्टिकुलेट करता है विद द रेडियल नोच ऑफ द अल्ना। ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना के साथ ट्रोक्लिया आर्टिकुलेट करता है। जो लोअर एंड के दो पार्ट हैं, एक है आर्टिकुलर पार्ट और एक है नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट में दो चीज आती है, एक होता है कैपिटुलम। कैपिटुलम आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ द रेडियस के साथ और एक होता है ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया आर्टिकुलेट करता है ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना के साथ। अब जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बात करते हैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द नॉन आर्टिकुलर पार्ट ह्यूमरस की बात करते हैं। नॉन आर्टिकुलर पार्ट की लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस पर जो है ये एक शार्प सी रिज होती है। क्या होती है, एक शार्प रिज होती है जो क्या बनाती है, जिसे लैटरल सुप्राकोंडाइलर रिज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं,
लैटरल साइड पे है ना, तो लैटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज कहते हैं। लैटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। और इसमें मीडियन साइड पर जो एक रिज नजर आ रही है शार्प, सिमिलर है लैटरल साइड की तरह शार्प है, इसे कहते हैं मीडियन सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। इसे कहते हैं मीडियन सुप्रा कॉन्डाइलर इसे मीडियन सुप्राकोंडाइलर कहते हैं। मीडियन सुप्राकोंडाइलर रिज के नीचे ये जो एक हमें बोन की प्रोजेक्शन नजर आ रही है लोअर एंड पर, ये जो हमें एक बोन की प्रोजेक्शन नजर आ रही है इसे कहते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। मीडियन सुप्राकोंडाइलर रिज के नीचे ये जो एक बोन की प्रोजेक्शन नजर आ रही है इसे कहते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। इसे कहते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल इसे कहते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। इसके दूसरी तरफ ये जो हमें एक बोन की प्रोजेक्शन नजर आ रही है लैटरल साइड पे इसे कहते हैं लैटरल एपिकोंडाइल। इसे है लैटरल एपिकोंडाइल। इसे कहते हैं लैटरल एपिकोंडाइल। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, इसे कौन कौन सी चीज होते हैं आर्टिकुलर पार्ट में, जैसे कैपिटुलम होता है, ट्रोकिया होता है। नॉन आर्टिकुलर पार्ट में मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, मीडियल एपिकोंडाइल, लैटरल एपिकोंडाइल और लैटरल सुप्राकोंडाइलर रिज होती है। इसके बाद फोसाज होते हैं कौन से लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस में। ये जो एक ट्रोकिया के ऊपर एक फोसा नजर आ रहा है, एक डिप्रेशन नजर आ रही है कैपिटुलम के ऊपर, ये जो डिप्रेशन नजर आ रही है इसे कहते हैं रेडियल फोसा। इसे कहते हैं रेडियल, इसे कहते हैं रेडियल फोसा। एंटीरियर साइड पे जो है कैपिटुलम के एंटीरियर साइड पर जो डिप्रेशन है इसे रेडियल फोसा कहते हैं। ठीक है जी, अब ट्रोकिया के एंटीरियर साइड पर लोअर एंड के ट्रोकिया के एंटीरियर पर ये जो डिप्रेशन है इसे क्या कहते हैं कोरोनाइड फोसा। इसे कहते हैं कोरोनाइड फोसा, कोरोनाइड फोसा। ठीक है, कोरोनाइड फोसा। और इसी तरह बैक साइड पर ह्यूमरस की बैक साइड पर भी एक फोसा होता है। ह्यूमरस की बैक साइड पर एक फोसा होता है, ये जो डिप्रेशन होती है ट्रोकिया के ऊपर इसे कहते हैं ओलैक्रिनल फोसा। ओलैक्रिनल फोसा इसे कहते हैं ओलैक्रिनल फोसा। ठीक है, अब हमने बात की है ह्यूमरस की। ह्यूमरस के तीन पार्ट हैं, अपर एंड जो कि राउंडेड होता है, लोअर एंड जो कि फ्लैटेड होता है और शाफ्ट। शाफ्ट अपर एंड के जो पार्ट हमने बात करनी, हेड है, नेक है, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकल सर्कस और लिप। ठीक है, और सर्जिकल नेक होगी, ये होगा अपर एंड ऑफ ह्यूमरस की। ठीक है, उसके बाद शाफ्ट ह्यूमरस के तीन पार्ट हमने बताया। शाफ्ट ह्यूमरस के तीन बॉर्डर होते हैं, कौन कौन से बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर और मिडल बॉर्डर। तीन सरफेसेस होती हैं। तीन सरफेसेस कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर लैटरल सरफेस, एंटीरियर मिडल सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस शाफ्ट ह्यूमरस की। फिर हमने बात की है लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस की। लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस में क्या क्या चीजें होती हैं, हमने बात किया लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस है उसके दो पार्ट होता है, एक होता है आर्टिकुलर पार्ट और एक होता है नॉन आर्टिकुलर पार्ट। लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस के जो आर्टिकुलर पार्ट होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है कैपिटुलम, कैपिटुलम आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ द रेडियस के साथ, और एक होता है ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया आर्टिकुलेट करता है ट्रोक्लियर नोच ऑफ द एल्ना के साथ, ये होगा आर्टिकुलर पार्ट। और एक होता है नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लोअर एंड, जिसमें क्या क्या चीज आती है, जिसमें आती है मिडल सुप्राकोंडाइल रिज, मिडल एपिकोंडाइल, लैटरल सुप्राकोंडाइल रिज, लैटरल एपिकोंडाइल और ये फिर फोसाज आते हैं दो, एक होता है कोरोनाइड फोसा, एक होता है रेडियल फोसा और एक है ओलैक्रिनल फोसा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।